समिति प्रयागराज की तरफ से उनके जिला अध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र द्विवेदी जी की तरफ से और आप सभी को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं, अभिवादन प्रेषित करता हूं, अभिनंदन प्रेषित करता हूं। यहाँ पर आए हुए भंडारा महाप्रसाद में जो भक्तगण हैं उन सबसे मैं निवेदन करता हूं कि कन्या पूजन और भोजन के उपरांत आप सभी अपनी लाइन पे आएंगे, प्रसाद नहीं मिलेगा, प्रसाद उसी को मिलेगा जो लाइन में रहेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि लाइन में आ जाइए। आप पीछे से लाइन बना लीजिए, यहाँ आने से नहीं होगा। यह भंडारा रुद्रचंडी महायोग यज्ञ और भागवत कथा जो अखिल भारतीय भगवान परशुराम एकता समिति प्रयागराज द्वारा आयोजित की गई है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश गौतम जी, अरुण कुमार पांडे जी, जिलाध्यक्ष प्रतापगढ़ नरेंद्र द्विवेदी जी, सूर्य प्रकाश पाठक जी और जिलाध्यक्ष प्रयागराज धर्मेंद्र द्विवेदी जी और संत प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित विकास शुक्ला जी तथा संत प्रकोष्ठ के प्रमुख कौशाम्बी जनपद से आए हुए पंडित परशुराम ओझा जी आदि स्वयंसेवकों द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य यह है जगत कल्याण और समाज का कल्याण। इसका उद्देश्य है यज्ञ भगवान के द्वारा समाज में सुसंस्कृति और सुआचरण को स्थापित करना और भगवान की लीलामयी भागवत कथा का जन जन तक पहुंचाने का कार्य यह अखिल भारतीय भगवान परशुराम एकता समिति द्वारा किया जा रहा है। इस शहर में आप पश्चिम में मीरापट्टी से लेकर के धूमनगंज से लेकर के और इधर शहर के अनेक जगहों पर यह समिति जो है भागवत कथा और राम कथा का आयोजन करती है। यज्ञ के द्वारा समाज को निश्चित दिशा और दशा देने का कार्य करती है। बहुत अच्छा कार्य है। केवल एक हिंदू मात्र ऐसा धर्म है जहाँ पर अपने कल्याण से पहले समाज के पूरे दुनिया के कल्याण के बारे में कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छा है, आगे भी आपसे उम्मीद है कि इस तरह कार्य होते रहेंगे और लोगों का जो जन सैलाब है इस तरीके से आता रहेगा। चलिए समाज में देखा जा रहा है कि सनातन धर्म जो है हमारा ये लिप्त होता चला जा रहा है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये सब हम लोग हिंदू, चूंकि हम हिंदू बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ने के कारण ही सनातन धर्म खत्म होता जा रहा है जो है। तो हम लोगों ने ये यज्ञ कराने का एक ही उद्देश्य था, इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं था। भागवत सुनने जो भी प्रसाद पाने के लिए आ रहे हैं इसमें कोई नहीं कि आप ये हैं हम ये हैं हम ये हैं, छुआछूत का कोई ऐसा प्राविधान नहीं है जो है। भागवत भी जो सुनने आए थे उसमें भी हम लोग सब सम्मिलित होकर के एकजुट होकर के बैठे जो है। मैं और शक्तियों को दिखाना चाहता हूँ और लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम सब हिंदू एक हैं, पूरा सनातन हमारा विश्व एक है जो है। हम किसी भी एंगल से आपसे कमजोर नहीं हैं और किसी भी मामले में कमजोर नहीं है जो है। ये है कि हमारे बीच में कुछ भाई लोग भटक गए हैं जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, तो हम सब इनको जोड़ने का ये प्रयास किया गया। इस रुद्र चंडी महायज्ञ का एक किया गया यज्ञ करके इन सबको जोड़ा गया। हमारे बीच में जो है सिद्धार्थनाथ जी विधायक जी आए थे, मेयर साहब भी आए थे जो है और तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी आए थे। तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। अब आप देख ही रहे हैं यहाँ जो भीड़ लगी हुई है, इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। इसमें मैं देख रहा हूँ तमाम मुस्लिम वर्ग के लोग भी आए हुए हैं, प्रसाद पा रहे हैं और हम उनको उतने ही प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं जितने हमारे भाई पा रहे हैं जो है। बात जो है अखिल भारतीय परशुराम एकता की तरफ से मुंडेरा में हम लोग इसी तरह से मतलब घूम करके जो है राम कथा होगी। इसके बाद पुनः जो है हम इसके बाद करैली और जो है अटाला क्षेत्र में भी हम राम कथा का प्रयोजन रखेंगे जो है। वहाँ पे तो पूरा बहुमूल्य इलाका है मुस्लिमों का, तो ये कारण ये है कि उनको भी इसमें जागरूक करना है। ये हमारे भाई हैं, ये भटक गए थे कुछ समय पहले जो है, ये चले गए थे, इनको अपने में जोड़ना है और इनको भी राममय करना है जो है। और अगर इनको हम दूरी बनाते चले जाएंगे तो ये हमसे और भी दूरी होते जाएंगे जो है। तो इसलिए हम लोगों का पहला लक्ष्य ये रहेगा कि हम लोग एक कार्यक्रम भले हमें जो है हम लोग एक कार्यक्रम करैली और जो है अटाला में भी करेंगे जो है, राम कथा जो है कराएंगे जो वहाँ पे जो है परशुराम एकता समिति की
ओर से जो है, और सनातन धर्म की वहाँ भी झंडा हम लोग लहराएंगे जो है, और उन लोगों को वहीं का उनको मेन जजमान बनाया जाएगा जो है, जो हमारे उसके हैं जो है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों की एक अपनी धारणा है, जैसे बाकी जोड़ने है। तो आप लोग जो ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं को जातियों में तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे हिंदू भी हैं जो केवल हिंदुओं को ही नहीं जागरूक कर रहे हैं, बाकी और धर्मों को कह रहे हैं कि हम सब के साथ आइए, हम सब मिल के हाथ मिलाएंगे और साथ में चलेंगे। जी, तो आपका परिचय क्या हो गया सर? अरुण कुमार पांडे, अखिल भारतीय जो है परशुराम एकता समिति जो है प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष जो है। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर ब्रजेश चतुर्वेदी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, सवर्ण महासंघ फाउंडेशन का मैं जिला संयोजक वर्तमान में मैं, और इसके पूर्व जिला अध्यक्ष रहा। गुरुजी आपसे जानना चाहेंगे, जो यज्ञ होता है हिंदू धर्म में, तो इससे हमें क्या लाभ मिलता है? इससे कई प्रकार का लाभ है। जैसे यज्ञ करने से अन्न की उत्पत्ति होती है, और यज्ञ करने से हर प्रकार के जो दोष हैं दूर होते हैं, सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। यज्ञ से धन समृद्धि की वर्षा होती है, यज्ञ से शरीर में नई ऊर्जा मिलती है, यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, देवताओं को शक्ति मिलती है। तो यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। तो गुरुजी आपसे जानना चाहेंगे, जो समाज में ऐसे लोग हैं जो हम हिंदुओं को कई भागों में बांटने की कोशिश करते हैं कि आप यादव हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि रामचरितमानस का पाठ करें और भगवान राम के चरित्र से सीखें। वो स्वामी तुलसीदास जी इतने बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए जो आज वेद मत शोध 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 के पुराण समय संत और संतन के भेद को बताओ तो कपटी कुराही क्रूर कल के कुचाली जीव कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलाओ तो। बेनी कभी कहाँ मानो मानो हो प्रतीति है, जो है मानव हृदय में कौन प्रेम उपजाओ तो भारी भवसागर से उतार तो कौन पार जो रामायण तुलसी न गाओ तो इसी में तुलसी रामायण में लिखा है कि श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोल युग पानी। तो हम सबको सीता राम मैं जानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में भगवान राम जो है वो आप समझिए कि परस सुख दीना राम जय दरस सुख दीना राम मनु शत्रुपा जी को, और दरस परस सुख दीना मुनि पत्नी बिचारी को। हाँ, और जय पुत्र सुख दीना राम दशरथ कौशल्या जी को, और पत्नी सुख दीना मिथिलेश की कुमारी को, और ये मित्र सुख दीना कोल भिल्ल कभी भालुन को, और पुत्र सुख दीना आंजनेय ब्रह्मचारी को। सब सुख दीना राम दुना ही दीना कबहूँ शत्रु को न पीठ नहीं दीठ पर नारी को। तो सब जो है हमारे सब अपने हैं, अपने कार्य के कारण जो है वो समाज में बांट करके जिससे हर कार्य जो है वो सुचारू रूप से चले। इसलिए हमारे यहाँ ये जाति प्रथा हुई, लेकिन इसके बाद में कुछ असभ्य लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा तरीके से हाँ वो करके और हमको बांटने की कोशिश किया है। तो हमारा ये धर्म है कि हमको बंटना नहीं है, मिलकर चलना है, और सब अपने अपने कार्य को अपने अपने ढंग से, भगवान राम के समय में भी था कि वर्णाश्रम निज निज धर्म चल ही वेद पथ लो। इसलिए सब सुख प्राप्त करते थे, क्योंकि अपने अपने कार्य को छोटा नहीं समझते थे, महत्वपूर्ण समझते थे। तो इस कार्य को महत्वपूर्ण समझने का ही समाज इतना ऊंचा था कि हमने जबान से नहीं कहा, हमने अपने चरित्र से लोगों को बताया। स्वम स्वम चरितम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। सारे मानवों को, संसार के मानवों को हमने अपने चरित्र से शिक्षा दिया है। सर ये जो बड़ा सा आयोजन है इसका क्या आधार है? ये धर्म का हमारा सबसे बड़ा आधार धर्म है, और इस पर देखिए कब दुनिया कब देख रही है कि कहाँ हम थे और अभी कहाँ हैं, और ये हमारी कहाँ आस्था चली गई थी, अभी आस्था कहाँ आ गया है। हम सबको सभी को जोड़ना बस हम लोग महिलाओं में प्रभाव। अच्छा मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। पूर्व सैनिक प्रयागराज जिला अध्यक्ष बिंदु प्रकाश कुशवाहा, सैनिक कॉलोनी। तो मैडम ये जानने की कोशिश करेंगे, आज जो इतना विशाल भंडारा है जहाँ पे इतना जन सैलाब आया हुआ है, तो ये आप लोगों ने क्या सोचा, किस तरीके से क्या सोच रही होगी इसके पीछे जो आप लोगों ने इतना
इतना बड़ा आयोजन किया? सबसे पहले तो हमारे जो महाराज जी हैं वो बाहर से आए हुए थे और अपना प्रीतम नगर मंडल के थ्रू हम लोग से परिचय हुआ और वो अपने बात को रखे कि आप लोगों के साथ रहेगा तो ये हम खाता सुचारू रूप से संपन्न कर देंगे। तो हम लोग तैयार हो गए। वार्ड नंबर 2 बच्चा पासी और 79 अमरजीत भैया, नीता, सुनीता भाभी, हाँ, ये लोग का मतलब परिषद लोग के बीच योगदान रहा, ये लोग बताए, हम लोग तैयार हो गए। तो बोले मुख्य जजमान के लिए, मुख्य जजमान में हमारे देवेंद्र द्विवेदी जी हैं और महिला मोर्चा में मुख्य जजमान में बिंदु प्रकाश कुशवाहा हैं। और 7 दिन किस तरह बीत गया हम लोग का, बहुत अच्छा लगा। और हमारे प्रीतम नगर के और ट्रांसपोर्ट नगर के जितने मतलब हिंदू समाज के हैं सबका सहयोग है और बहुत अच्छा सुचारू रूप से संपन्न हुआ। सर से जानना चाहेंगे कि जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है ये किसने करवाया और किस वजह से इनके पीछे मंशा क्या थी? सर समझाने की कोशिश करेंगे। यह प्रोग्राम अखिल भारतीय भगवान परशुराम एकता समिति ने कराया है और ये हर जगह कराती है। जैसे अभी यहाँ प्रीतम नगर में हुआ है, इसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर में होगा, इसके बाद नीमसराय में होगा, उसके बाद जो है राम मिशन रोड पे होगा। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित ओम प्रकाश गौतम जी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री पंडित नरेंद्र कुमार द्विवेदी जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित उमाकांत उपाध्याय जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित सूर्य प्रकाश पाठक जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष प्रयागराज धर्मेंद्र द्विवेदी जी हैं, प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष अरुण पांडे जी हैं। यह सभी मिलके जो है इस आयोजन का करते रहते हैं और इसका उद्देश्य यह है हिंदू धर्म का उत्थान करना, क्योंकि हमारा कथा, भागवत कथा और राम कथा ही माध्यम है जो सनातन धर्म को जिंदा रखे है और विगत आने वाले वर्षों में इसको आगे बढ़ाती रहेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित ओम प्रकाश गौतम जी इस कार्य में रात दिन लगे हुए हैं और धर्म का उत्थान करने में लगे हुए हैं। जय परशुराम, जय श्री राम। तो सर आप क्या कहना है इस आयोजन के बारे में? मेरा अखिल भारतीय भगवान परशुराम समिति के द्वारा रोचंडी का कार्यक्रम हुआ है और हम जो है 8 तारीख से और 14 तक बराबर जो भागवत में उसमें हमारा पूरा सहयोग रहा है और हम रात दिन लगे रहे, हमारे कार्यकर्ता सही लगे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो है कार्य सब सही हो गया है। आपका परिचय सर हमारे व्यूअर्स? मैं ओम प्रकाश गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से मिलकर के। बताएं सबसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में।